केपी के सीएम मिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने कहा है कि वो 27 सितंबर को होने वाली लॉन्ग मार्च को खुद लीड करेंगे। मिस सलीमा खान भी उस तहरीक का हिस्सा होंगी। इस्लामाबाद जाकर वापस नहीं आएंगे। इस मार्च का असल मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं है, बल्कि उन तक रसाई है, उन तक पहुंचना है और इसको लीड करके इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। आपको लगता है ये इफेक्टिव होगी, ये वाकई होगी एग्जीक्यूट? मुझे हंसी आ रही है कि हम वापस नहीं आएंगे तो वह आगे चले जाएं। फिर यार आप कितनी आगे जाएंगे? मेरा मतलब है, और कहाँ जाएंगे? बच्चों वाली बातें पता नहीं क्यों करते हैं, बंद गली में दाखिल होने वाली बातें करते हैं। अभी अभी दिल्ली दूरस्थ, वो क्या कहते हैं, 27 तारीख आएगी तो बुशा 26 को ये डिस्कस कर लेंगे। मुझे अभी नहीं लगता। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। आई डोंट थिंक ही कैन मैच हिज ब्रावाडो। मिस्टर राणा सनोल्ला का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में इन्हीं तनख्वाहों पर काम करे और जिन्होंने कहा कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, वो खुद भी सीधे हो जाएँगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, अल्फ़ाज़ों की जंग चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, ठीक होगी या प्रोलॉन्ग हो जाएगी? असल में पीपल्स पार्टी की अपने अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के अपने अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ हैं। खुद वो मुराद अली शाह को उनके पार्लियामेंटेरियंस हटा के वज़ीर आला बनना चाह रहे हैं। जरदारी साहब से काफ़ी उनकी साज़बाज़ चल रही है। जरदारी साहब शायद इनक्लाइंड भी हैं, बिलावल साहब नहीं हैं। और कहा यह जा रहा है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब जो हैं वो आपस में दे डोंट सी आई टू आई। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनकी छोटी हमशीरा जो हैं वो भी उनके काफ़ी चीज़ों के आगे खड़ी हुई हैं और उनके प्लान्स के आगे खड़ी हुई हैं। सो बिफोर पीपल्स पार्टी कैन डू एनीथिंग एल्स इन द कंट्री, पहले उनको अपने अंदर के इख्तलाफात जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा और उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक। सर अगेन आपने डिटेल में डिस्कस तो किया है, या वज़ारत मनसूबाबंदी की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार हुई है, दफा करें 491। अपना, इसको छोड़ें यार अपना। आगे रिपोर्ट आ कौम गई, अब आपको क्या क्या लगता है होगा? कौम क्या करेगी अब? सिटीज़न्स मैं क्या कहता हूं, करेंगे? कुछ नहीं करेगी ये कौम। अपना ये कौम इसी का कौम अगर सही होती तो हुक्मरान ठीक ना होते हमारे। क्या बातें कर रही हैं आप? हो सकता है कि कौम सही हो और हुक्मरान गलत हो। हमारे अंदर से क्या, ये वाहिद कौम है यार जिसने मफलूज आदमी को, फालिजदा आदमी को अपने ऊपर हुक्मरान दे के बिठाया हुआ था। गुलाम मोहम्मद को याद कर लें और लोगों को याद कर लें। ऐसे लोगों का हम अपना कौमी लीडर कह रहे होते हैं जिनसे बेचारों से बात नहीं हो रही होती, जो अपने कपड़े नहीं पहन सकते खुद से। वो हमें हमें विजन दे रहे होते हैं। बट मैं क्या कहूँ इस कौम का फिर? अब सर जैसे हम पिछले साल डिस्कस कर रहे थे, सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ, हमें था कि शायद आइंदा हुकूमत प्रिपरेशंस करेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। अब आप देखें, सैलाब की वजह से नदी नाले, नदी ये जो नालियाँ हैं, ये जो दरियाएँ हैं सारे, ये किस तरह से जो है मुतासिर हो मैंने चुके हैं। पिछली बारी डैम्स नहीं है हमारे पास, कोई 3-4 हफ्ते बैकअप प्लान पहले नहीं है। किसी प्रोग्राम में मैंने कहा, मैंने किसी हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया। वो अलीम खान साहब का दुखी मैसेज आ गया मुझे, थैंक यू करके, ताने के साथ नहीं होता थैंक यू, कि तूने मेरे ऊपर बात की है, मेरी सोसाइटी पे बात की है। ना करें। तुम्हारे लोगों के कारोबार तो खत्म नहीं होते, 2 नंबरियां खत्म नहीं होती हैं, तुम बात भी ना करें, वो भी तुम्हें नागवार है। कौन सी अपना, मेरा मतलब है, रिस्पाइट आ जानी है? जाए रूडा कहना कि पिछले साल जो उन्होंने कहा था ये सोसाइटियां गैर कानूनी है, यही इनके इससे गैर कानूनी है, इनको गिराना था, वो गिर गए थे? नहीं गिरे थे तो क्या रोना रोना है इस वक्त बुशरा? मेरा मतलब है कि सारी रिपोर्टें हैं, सब कुछ है वहां पे, क्या रोना? पैसा पीर है हमारे सारों का, बस। यानी सर हमें नहीं लगता कि आइंदा आने वाले सालों में डैम बनेगा, पानी ज़ाया होने से बचेगा। पिछले 50 साल में बन गया, अयूब के जाने के बाद जो अब बन जाएगा, चले मुझे ये बताए, तो अब क्यों बन पॉइंट। जाएगा? और सर पाकिस्तान में ये जो आए दिन नए केसेस आ रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, फिजिकल अब्यूज के, आपको क्या लगता है कि क्या एक क्रिमिनल्स के लिए कोई ऐसी सजा होनी चाहिए या क्या कोई पॉलिसीज आनी चाहिए कि इस चीज को माइनस किया जा सके, इस क्रिमिनल रेट को नीचे से नीचे कौन गिराया सा जा बड़ा सके? क्रिमिनल है जिसको, चले आप इसको छोड़ छोड़ दें, बाकी बाकी सारी बातें छोड़ दें। नूर मुकद्दम के कातिल की
अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। आपने फांसी दे दी उसको इतने महीनों में? दे दी फांसी आपने? खत्म बात। आप इधर किसी, यानी हाँ, गरीब इज्जत लूटने वाला हो तो उसकी तो टांगे काट देंगे हम, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी हो तो उसको हम सजा देते हुए भी हम नहीं दे सक रहे होते यार। छोड़ देना, आप कैसी बातें कर रही हैं? सर उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट आए सिस्टम में और चीज़ें जो है बेहतर हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हमें भी इसके साथ-साथ ही रहना है, पीछे नहीं रहना। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। फिर बात होगी नए इश्यूज़ इंशाल्लाह। पर और शेयर करेंगे थैंक इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू थैंक गाइस, यू। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।